नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन विषय पर इनको जानना है। और एक जीवन रेखा पर बड़े कन्फ्यूजन्स दिख रहे हैं। छोटी जीवन रेखा दिख रही है, उसका क्या अर्थ है और इसको कैसे लिया जाए, क्या ये नेगेटिव है अथवा पॉजिटिव है, इस विषय पर भी इनको जानकारी चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। और ऐसी जीवन रेखा ना प्रायः लोगों के हथेली पर दिखती होगी। प्रायः तो नहीं दिखती, लेकिन हाँ, 1000 में 4-5 व्यक्ति के हाथ पर जरूर दिखती होगी। तो उसका क्या अर्थ होता है? ऐसे मैंने बहुत वीडियोस में ये कवर किया है। बहुत लोग तो इसको अल्पायु बोल देते हैं, बहुत लोग तो इसको डरा देते हैं, लेकिन इसका मेन रीज़न क्या है, मेन इफेक्ट क्या आएंगे ना, आज के वीडियो के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज से आपका चिंता खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को देख लेना। जो भी आपके परिजन हैं और जो भी आपके सहपाठी हैं या आपके घर के लोग हैं, अगर उनकी हथेली पर कुछ ऐसी अवस्था होगी या आप खुद हैं, तो इसको लेके चिंता मत करो। समझ लो चीज़ों को, होता क्या है, कैसे चीज़ों को लिया जाता है, कैसे चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद इनके प्रश्नों को भी सुनेंगे और जो इनके क्वेश्चन है वैवाहिक ज़िंदगी को लेके, कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर, अभी तो जॉब में है ही सरकारी, आगे की क्या तरक्की दिख रही है, उन सभी चीज़ को लेकर ना हम विचार करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही स्पष्टता के साथ विचार करने का प्रयास करेंगे। पहले तो ये समझिए कि जीवन रेखा की बनावट ऐसी अगर हो तो उसका क्या फल आता है। तो पहले तो ये देखो जीवन रेखा होता कहां पर है। तो ये है इनकी जीवन रेखा, या किसी भी हाथ पर ये होती है जीवन रेखा, जो कि मुझे यहीं तक दिख रही है। यहां तक ही मान लो आप, यहां तक ही मुझे दिख रही है। और इसके बाद क्या दिख रहा है वो समझो। इसके बाद मुझे बहुत धूमिल सी अवस्था दिख रही है और हल्की हल्की दिख रही है, जो जिसको हम नहीं भी मान सकते हैं, जिसको हम नहीं भी मान सकते, क्योंकि जब स्ट्रेंथ नहीं है तो लाइन का कोई अस्तित्व नहीं है। अब तो ये एक बड़ी चिंता वाली बात हो गई कि जातक के हथेली पर अगर छोटी जीवन रेखा है तो क्या जातक की आयु रहेगी ही नहीं, क्योंकि जीवन रेखा से हम आयु रिप्रेजेंट करते हैं। तो आयु को लेकर विशेष कर टिप्पणी करना ही चाहिए यहाँ पर से। बहुत से लोग तो इनको कह भी देंगे या फिर कहा भी होगा, आई डोंट नो, कि आपकी जीवन रेखा छोटी है, क्योंकि वरीड थे तो ऑब्वियसली कहा होगा। तो ये प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। देखो ये एक समस्या तो है। अब बात करते हैं हम, अगर आपकी जीवन रेखा इतनी बड़ी रहती है तो उसको हम लंबा आयु रेखा क्यों कहते हैं? कहीं ना कहीं जिंदगी के पर होने वाले सुख सुविधाओं को भी रिप्रेजेंट करती है। देखो पहले तो जीवन रेखा के मतलब को समझिए। आप जो जीवन रेखा इक्वल टू जीवन बोल देते हैं ना, ये बड़ा गलत करते हैं आप। आपको इसका मूल मतलब पता है नहीं। इसका मूल मतलब पहले समझिए। जीवन रेखा से हम जातक के जिंदगी पर आने वाले सुख सुविधाओं को देखते हैं। एक होती है आपकी जिंदगी जो कि बड़ी ऐशोआराम में बीतती है, एक जिंदगी होती है जो तकलीफों में जाती है। दो टाइप की जिंदगी होती है, समझना बात को। जीवन रेखा से हम देखते क्या है उसको समझो। आपका जीवन कैसे व्यतीत होगा, आप जिंदगी पर कितना तरक्की करोगे, आप जिंदगी कितना खुशहाल तरीके से बिताओगे, उसको देखते हैं। आप जिंदगी कितने कष्टमय तरीके से बिताओगे, आप जिंदगी एकदम नर्क के समान बिताओगे, आपकी ज़िंदगी पर कोई सुख सुविधा नहीं रहेगी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही दो चीज़ जीवन रेखा से रिप्रेजेंट होता है। आयु का यहाँ पर कहीं कोई जिक्र नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि आयु किसी के हाथ पर नहीं है। आयु किसी के भी हाथ पर नहीं है। अगर मैं बता दूँ आप अल्पायु हैं या फिर कोई आपको बता दे आप अल्पायु हैं तो वह अनुचित बात है। आयु का टिप्पणी करने के लिए हमारा औकात नहीं हुआ है अभी, तो हमें अपने औकात से बढ़ के बात नहीं करना चाहिए। कभी किस केसेस में अगर ऐसा लगता भी है कि ज़्यादा ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो भी बोलना अनुचित है, वो भी कभी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए इस विषय पर टिप्पणी करना अनुचित है। और आयु मैं कह रहा हूँ, बात दिमाग से निकाल लो कि आयु अगर कोई आपको बता रहा है जीवन रेखा को लेकर ना, तो वो भला गलत कर रहा है, उसको कभी नहीं बताना चाहिए। पहले तो क्यों नहीं बताना चाहिए वो भी समझ लो, क्योंकि आयु दिखती है नहीं जीवन रेखा से। और दूसरी,
हाँ, ये जरूर दिखती है कि जीवन रेखा बड़ी है, राहु रेखा नहीं है, ऑब्स्टेकल कम है, तो खुशहाल जिंदगी रहेगी और लॉन्ग लिव्ड रहेगी, और वो प्रूव्ड है, वो चीज़ें प्रूवन है कि वो डेफिनेटली रहेगी। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी जीवन रेखा छोटी हो तो आप लॉन्ग लिव्ड नहीं रहोगे, ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ लाइफ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ दीर्घायु की बात कर रहे हैं, हम जिंदगी पर सफलताओं की बात नहीं कर रहे हैं। वैसी भी क्या जिंदगी है कि जिंदगी भर भीख मांग के बिताना पड़े, 10 रुपए का भी मोहताज होना पड़े, एकदम कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते हुए लाइफ जीना पड़े। ऐसे भी तो लोग जीते हैं। देखो, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं, कैसे भी लोग जिंदगी जीते हैं, वो भी जिंदगी है, वो भी बिता रहे हैं, उनकी जिंदगी भी चल रही है। तो आयु को लेकर टिप्पणी करना अनुचित है। और आपके मन में अगर ये डाउट्स है कि जीवन रेखा छोटी है तो हम अल्पायु हैं, तो आज के आज इस डाउट्स को यहीं पर खत्म करो। आज के आज इस डाउट को खत्म करो। मैं कह रहा हूं ना, स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है, इसी धरती पर भोग के जाना अगर आपके भाग्य में है तो। अब जीवन रेखा से हम क्या समझते हैं ना, जीवन रेखा, और इस कंसेप्ट को हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। जीवन रेखा पर ना, ये देखो, ये कुछ लाइंस बनती है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रगति का योग। डेफिनेटली इसके 100% फल आते हैं किसी भी जातक के जिंदगी पर। मतलब उनकी जिंदगी इस समय में पार्टिकुलरली बदलेगी और बड़ा पॉजिटिव बदलेगी। तो ये कहां से बनी, ये किधर से आई? ये आई जीवन रेखा पर। तो हम क्या देखे आपके जिंदगी में बदलाव देखे, क्या बदलाव देखे? पैसे आए, प्रॉपर्टी आई, घर बनाया, किससे पता चल गया? प्रोग्रेस लाइन से। तो जीवन रेखा समझो क्या करती है। यहां से तो हमने आयु नहीं देखा, यहां से हमने तरक्की देखी। तो आप कैसे अपनी जिंदगी को बिताते हैं वो आपकी जीवन रेखा बताती है, और जीवन रेखा आपके दीर्घायु को भी बताती है, लेकिन अल्पायु को नहीं बताती है। अब समझो इस बात को, थोड़ा और क्लैरिटी में देने का प्रयास करता हूं। मैं बता रहा हूं ना कि आज के बाद डाउट्स नहीं रहेंगे। बस वीडियो जितना देर आपको ये मैं कंटेंट दूं उसको समझ लेना, देख लेना। अभी मैं एक चीज आपको और क्लियर करता हूं। देखो, मैंने किसी व्यक्ति का हाथ देखा, अपने एक्सपीरियंस की तर्ज पे बता रहा हूं, कि उनकी जीवन रेखा ना बस यहीं तक थी, ठीक है, और इसके बाद उनकी जीवन रेखा नहीं थी। अब मैं बताता हूं आपको सुनकर शॉक्ड हो जाएगा कि उनकी आयु अभी 60 वर्षों की है, 60 ईयर्स की है। लेकिन इस पार्टिकुलरली एजेस के बाद, मान लो 45 में उनका एज खत्म हुआ ही है, उसके बाद उनकी जिंदगी नर्क के समान हो गई। उसके बाद उनकी जिंदगी पर नाना प्रकार के कष्ट आ गए। पैसे डजंट मैटर, पैसे कहीं मैटर नहीं करते, क्योंकि अगर भाग्य रेखा होगी तो पैसे आएंगे, दंड रेखा होगी तो पैसे आएंगे। लेकिन उनकी जिंदगी में तकलीफों का बरसात हो गया, ये एक्सपीरियंस के तर्ज पे बता रहा हूं। लेकिन उसके बाद 60 वर्षों के बाद कुछ रेखा मुझे समझ में आई, जिसके बाद उनका एनालिसिस किया गया, 1 साल ऑब्जर्वेशन में रखा गया, और उस पार्टिकुलरली ईयर के बाद जब उनकी लाइफ लाइन बनी तो जिंदगी फिर पटरी पर आई। मरे नहीं वो, और मरने को लेकर कभी कोई टिप्पणी करना नहीं चाहिए। उनकी जिंदगी पर तकलीफ आया, ये उनकी जिंदगी पर बीता, ये मैंने देखा अपने आंख से। अब दूसरी बात करते हैं। तो दूसरी बात ये है कि अगर किसी की लाइफ लाइन छोटी है तो डेफिनेटली ये आयु को लेकर कोई टिप्पणी मैं करता हूं नहीं, वो मैं कभी करूंगा भी नहीं, वो मत सोचो। लेकिन एक नेगेटिव अवस्था जरूर इसको हम मानते हैं, क्योंकि एक पूरी जीवन रेखा हो और एक आधी जीवन रेखा हो, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर हम बात करते हैं इनकी आयु महज, अब इनके विषय में हम बात करते हैं। आपको जो समझाना था मैंने समझा दिया, अब पार्टिकुलरली इनके विषय में बात करते हैं। ऑब्वियसली समझने की बात है, समझो थोड़ा। मान लिया जाए भाग्य रेखा आपकी शुरुआती दौर से अच्छी चली है, एक पीरियड के बाद भाग्य रेखा आपके हाथ पर है ही नहीं, तो डेफिनेटली उस पीरियड में आपको पैसा कहां से आएगा? वही बात है कि जब आपकी जीवन रेखा यहां तक चली, उसके बाद जब जीवन रेखा है ही नहीं, तो फिर जब जीवन रेखा ही नहीं है तो लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स या थोड़ी नेगेटिव चीज को तो दर्शा ही रही है। भगवान ना करे किसी को कोई समस्या हो, भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पे बने रहे। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं आपसे, यही होता है, इसका रियल मतलब यही है। अब पार्टिकुलरली इनके हाथ के विषय में जब मैं बात करूंगा ना, तो बहुत डाउट्स आपके क्लियर होंगे। ये तब नेगेटिव होता है जब एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस हो, जैसे कि जीवन रेखा बिल्कुल ना हो, मंगल रेखा भी मेकअप करने के लिए ना हो, भाग्य रेखा भी ना हो, फिर उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम कंडीशन। फिर उस व्यक्ति की जिंदगी में बहुत तकलीफ आते हैं। और अब हल्के फल की तकलीफ तो देखो परस्पर जिंदगी पर बने रहते हैं, और जीवन रेखा अगर नहीं रहेगी तो वो तकलीफ तो रहेगा। आयु को लेकर कोई टिप्पणी नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि मैंने ऐसा भी हाथ देखा है जिनके हाथ पर प्रॉपर जीवन रेखा, लेकिन वो नहीं सर्वाइव कर पाए। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, वो नहीं सर्वाइव कर पाए। यहां पर से मैं आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि आप नेगेटिव मत फैलाओ, आप नेगेटिविटी मत फैलाओ। अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाने वाला नहीं है तो फालतू की बातें कुछ भी मत करो, ये आप समझ लो। किसी को डराने का आपका कोई राइट नहीं बनता।
आपको खुद की जिंदगी नहीं पता आप कितना बचोगे, दूसरे के क्या आप टिप्पणी कर रहे हो। ठीक है, मैं इतना एक्सपीरियंस होल्डर हूं, मुझे पता भी है, लेकिन मैं क्यों भगवान बनूं? मैं नहीं बनूंगा, बस दीर्घायु, यही बात ध्यान रखो आप। चलिए ये चीज़ तो हो गया। अब इनके हाथ को मैं क्लियर करता हूं, इनके काफ़ी डाउट्स थे। देखो आपकी ये जीवन रेखा में प्रॉब्लम्स तो है, ठीक है, नो डाउट। किसी ने अगर आपको कुछ कहा है तो सही ही कहा है, लेकिन आयु को लेकर फिर चिंता मत करना। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि कुछ एक लाइन डेवलप कर रही है, और ये लाइन हो सकता है बने भी या हो सकता है नहीं भी बने, दो चांसेस बनता है। इसकी पुष्टि कहाँ से होगी? गुरुजी ये तो बस असमंजस में आपने फंसा दिया। अब जातक को कैसे क्लियर किया जाए? तो उसके भी ऑप्शंस है ना। डायग्नोसिस का प्रक्रिया पूरा करना होता है इस केस में आपकी कुंडली का भी पूर्णता एनालिसिस करना होता है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उस पार्टिकुलरली समय में क्या समय आपकी जिंदगी पर आ रहा है, कहीं कोई मार्केस का तो समय तो नहीं है। अगर योग कारक ग्रह का समय है वो, अगर आपकी कुंडली में योग कारक है, कभी कभी कुछ मारक ग्रह दिखने वाले भी सिर्फ दिखने में मारक होते हैं लेकिन होते योग कारक है, वो देखना पड़ता है। तो अगर वो अवस्था आपकी कुंडली पर हुई तो डेफिनेटली आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो नहीं हुई तो देखो टेंशन तो सबके जिंदगी पर है, आपके जिंदगी पर भी एक टेंशन रहेगा बस। तो यहां पर से क्या है ना, यहां पर से लाइफ लाइन बन रही है, तो एक खुशी की बात है और एक पॉजिटिव वाइब से 50% से एवब डिसीजन आपके ही फेवर में जा रहा है। लेकिन क्लियर करने के लिए ना हमें भी देखना पड़ता है, हमें भी समझना पड़ता है। ये बन जरूर रही है, एक होप तो मैंने जगाया। अभी महज 29 वर्ष की आयु है, आगे चल के भगवान करे ये बन जाए, मैं तो दिल से यही तमन्ना करूंगा, आपके दिल से यही दुआ करूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में डर बंधा हुआ है, और डर क्या, इसको एक बार डायग्नोसिस तो कराना ही चाहिए, कुंडली एक बार देखनी होगी हमें, बाकी आपकी इच्छा है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। यहां पर से एक समस्या होती है, जब भी हाथ से कुछ रेखा में तकलीफ दिखे ना, मान लिया जाए आपका कोई बहुत खराब समय आपको आगे दिखे और उसकी पुष्टि आपकी हाथ कर रही है, तो कुंडली भी देखो, वहां से वेरीफाई हो जाएगा कि कितना ज्यादा आपको तकलीफ मिलेगा उस समय में। तो ये चीज समझ लिया। अभी मत डरिए, अभी तो 29 वर्ष की ही आयु है, बाकी अभी आपकी जिंदगी स्मूथ है। अभी मैं आपके जीवन रेखा से चीजों को कवर कर देता हूं, आप समझ पाएंगे बड़े आराम से। तो इनकी जीवन रेखा चलो कवर करते हैं। अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, कुछ कुछ योग थे, एक दबाव था आपके मानसिक, ये मुझे दिखा था तकरीबन 11 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बीच में। उसके बाद भी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ थी, और एक तरक्की का योग आपके जिंदगी पर 23वें वर्ष में थे, एक प्रगति के 25वें वर्ष में थे। तो मूल रूप से 25-26 साल के आयु में नौकरी प्राप्ति के योग थे। एक तरक्की आपके 28 में थे, फिर जीवन रेखा ठीक थी। एक 36वें वर्ष में तरक्की थी, फिर लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ है। एक तरक्की आपकी 42 ईयर्स में, फिर लाइफ लाइन स्मूथ है। 42 के बाद आपकी जिंदगी बहुत स्मूथ चल रही है, तकरीबन 55 तक तो स्मूथ है। उसके बाद ये बन रही है, फिलहाल अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है, बन तो रहा है लेकिन बहुत ताकतवर अवस्था नहीं है। मैं बता दूंगा इसके लिए क्या करना है, बन ही जाएगी। पॉजिटिव रहिए, कवर करने का कहीं ना कहीं भाग्य रेखा भी आपके हाथ पर है। और मंगल रेखा तो मुझे वैसे कोई खास नहीं दिख रही, हल्की हल्की नजर आ रही है, वो बहुत क्लियर नहीं है। ये बनेगा तो फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, हो सकता है 1-2 साल में बन जाए या फिर उस समय आते आते बन जाए। तो ये जो भी समस्या है ना 58 के बाद ही मान के चल लो आप, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ उपाय करके या फिर चीज़ों को वेरीफाई करके अगर संतुष्टि मिले तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन डरिए मत, डरने से कुछ भी नहीं होता और डरने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे किसके साथ क्या होगा। लेकिन इतना ज़रूर कोई जानता है, मरने के बस में तो कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, अगर आपके हाथ पर अच्छी अवस्था है ना, डेफिनेटली आप करोड़पति बनोगे, अरबपति बनोगे। ये तो मैं किसी स्टाम्प पेपर पर साइन करके दे सकता हूं। जो मुझे पता है ना उसमें तो मैं एक्यूरेट हूं, वो तो मैं आपको बता दूंगा, वही आपकी जिंदगी पर होगा। लेकिन जो हमें नहीं पता है उस पर हम कभी टिप्पणी नहीं करते। बस एक ही चीज एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता होता है, वो आपकी आयु है। इस बात को ध्यान में रख लीजिए आप। बस उसको यही पता होता है कि आप दीर्घायु हैं, और दीर्घायु भी कितना, 70 ईयर प्लस, 75 ईयर प्लस। इसके उपरांत कोई कुछ नहीं बता सकता कि आप 88 साल में ही मरोगे, या आप 90 साल में ही मरोगे, या 85 साल में ही मरोगे। हाँ, एक संभावनाएं जरूर जताई जा सकती हैं, बस इतना ही समझो आप, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, बहुत लोगों की संभावनाएं अच्छी होती है, जो अच्छे भावना से कार्य करते हैं उनकी संभावनाएं डेफिनेटली अच्छी होती है। मैंने जिनको भी जो चीज़ बताया, ईश्वर की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से, मैंने अपना कोई श्रेय नहीं लिया, भगवान विष्णु की कृपा से उन लोग की जिंदगी पर वही हो रहा है बस। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो यहां पर से ये आपकी लाइफ लाइन का बात था। अभी आपके अदली पर कुछ पॉजिटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, फिर कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे आपको प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके अदली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके अदली को देखा जाएगा। पॉजिटिव में सारे ग्रह अच्छे कंडीशंस में है, लगभग प्लैनेट्स बहुत अच्छे कंडीशंस में है। जहां तक कि ये कंफर्टेबल जिंदगी को तो दर्शा ही रही है, लाइफ बड़ी कंफर्टेबल रहती है। 70% राजयोग का फल है, जिंदगी अच्छी ही बीतती है। तो पॉजिटिविटी बड़ी गजब की है। नेगेटिविटी में मुझे यही दिख रही है, आपकी ये एक समस्या, बड़ी समस्या थी वो जीवन रेखा को लेके, कुछ तो है धूमिल अवस्था, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने सारा चीज़ समझा ही दिया।
पॉजिटिविटी में एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा है जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी का लास्ट तक तो मुझे दिख रही है, तो बढ़िया अवस्था है। माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। हृदय रेखा भी अच्छी है और सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है, तो जॉब प्राप्ति के योग तो थे। कम मेहनत में ज़्यादा सफलता के योग भी बने थे, तो ये तो बड़ा स्पष्ट मुझे दिखा। कुछ एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं आपके हथेली पर, उसको भी मैं दिखाऊंगा। ये पॉजिटिविटी, एक बुध रेखा भी आपकी बन रही है, बड़ा बढ़िया अमाउंट में मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर से कहीं कोई संदेह वाली बात तो मुझे लग नहीं रही है, ज़िंदगी अच्छी ही रहती है। तो ये पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी में यही था, उसके उपरांत कुछ डिसीजन मेकिंग में समस्याएं थी, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। निर्णय को सोच समझ के लीजिए, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याएं तो हैं। अभी चलिए आगे विचार करते हैं इनके प्रश्नों पर। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखो, वैवाहिक जीवन शुरू तो होना है आपका 31 वर्ष तक, और आपकी देखो तो ये ज़बरदस्त शुक्र है और चंद्रमा भी अच्छी है, बृहस्पति भी ठीक है। वैवाहिक जीवन अच्छा ही रहता है, विशेष तकलीफ तो होती नहीं है, ज़िंदगी अच्छी बीत जाती है। वाइफ काफ़ी सपोर्टिंग, कमाओ, ये सब तो डेफिनेटली ऐसे जातकों को मिलती है, इसमें तो कहीं कोई आपत्ति वाली बात भी नहीं है। तो ये तो हो गई आपके वैवाहिक ज़िंदगी के विषय में। आगे भी ज़िंदगी ठीक रहती है, इसके एवज में मुझे दोनों की पत्री भी देखनी पड़ती है, वो तो दिखवाना ही चाहिए शादी से पहले, वो तो बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ तो हो गया इनके वैवाहिक ज़िंदगी के विषय में। बाकी इनके प्रश्नों को मैंने कवर किया। अभी इनके हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखें, सीखे, समझे। ये आ गया स्क्वायरस पाम। मध्यम एज के बाद जातक सफलता को पाता है, डेफिनेटली सफलता को पाते हैं। सारे पैर लगभग ठीक कंडीशन में मैंने बता ही दिया। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता कहीं ना कहीं से आ जाती है। जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है और तर्क शक्ति बड़ी अच्छी, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग डिजायर्स के लाइन ऑफ व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। एक लाइन लाइफ में जो भी है अपने ही दम पर है, और कोई गुस्सैल प्रवृत्ति का स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी है आपकी, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, परेशान होने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ज़बरदस्त थंब है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार मानसिकता के होते हैं। स्ट्रांग लाइन से ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति कितने अच्छे हैं। दिल में तो किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, और किसी के प्रति गलत भावना रख के भी क्या फ़ायदा है। ये छोटी है, ये बड़ी है, जातक गजब की हिम्मती है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो व्यक्ति बहुत ज़बरदस्त मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, ये टिंड कर रही है, एक दूसरे के से अटैचमेंट है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी और कोई ना कोई गुण आपके अंदर डेवलप करेगा, जिससे आप धन अर्जन करोगे। बुध फिंगर थोड़ी छोटी है, 30 वर्षों की डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याएं होती है। वहाँ के स्ट्रॉन्ग लाइन से ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बड़े समझदार है, बड़े क्रिएटिव पर्सन है, नो डाउट। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कभी कभार ना आपकी आयु आपके भाग्य से तो होता ही है, आपके वाइफ के भी भाग्य से होता है, आपके घर वालों के भी भाग्य से होता है, या आपके माता पिता के भाग्य से होता है, इसलिए चिंता मत करो। हाँ, वेरीफाई कराना हमारा कार्य है, वो हम करेंगे, बात खत्म है। इतना टेंशन क्यों लेना? मुझे ये बहुत नेगेटिव नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है उस समय तक ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। फिर देखिए आपके बृहस्पति यहाँ से दबाव है, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स को दर्शाती है शुरुआती दौर में, और कुछ एक परोपकारी लाइन से तो व्यक्ति काफ़ी परोपकारी हैं, और परोपकारी मतलब सेवा भाव भी है, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही अग्रसर तात्पर्य रहते हैं ऐसे व्यक्ति। फिर देखिए यहाँ पर से आपकी बृहस्पति में उभार है, तो ये दर्शाता है कि 30 वर्षों के बाद की जिंदगी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। शुरू में तो स्ट्रगल थोड़ा बहुत रहता ही है, डेफिनेटली स्ट्रगल्स रहते हैं, पारिवारिक कुछ समस्याएं रहती हैं। फिर देखो यहाँ से दबाव है, व्यक्ति काफ़ी मेहनती है, मस्तिष्क रेखा काफ़ी ज़बरदस्त है, दिमाग के तो बड़े तेज हैं, कुछ स्ट्रांग आपके ट्रायंगल तो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। हार्ट लाइन भी अच्छी, इमोशंस है, भावुकता बहुत ज़्यादा है, बाकी हार्ट लाइन बड़ी अच्छी है, इंसान बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और बैलेंस डिस्टेंस अच्छा, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। फिर देखो स्ट्रांग आपकी लाइन से ये दर्शाती है एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग थे, तो डेफिनेटली आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होना है। लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ी अच्छी, एक से ज़्यादा है, व्यक्ति में बेसिक नॉलेज बड़ी अच्छी होती है। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा ये दर्शाती है कि जातक कितने तेज तर्राक है, बहुत तेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, नो डाउट बहुत तेज तर्राक है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात है नहीं। जबरदस्त दोनों मंगल है, स्ट्रांग मंगल, स्ट्रांग पराक्रम, दीर्घायु सेंस में बातें को बता रहा है। तो मैं कह रहा हूं ना, मुझे ऐसा लग रहा है सब ठीक रहेगा भगवान की कृपा से। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, आयु दीर्घायु पराक्रमी है, जिंदगी पर बहुत बड़ा कार्य करते हैं, और सारे दुख को यह हर लेता है, टेंशन मत लो। फिर देखिए मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग आपके 40 ईयर्स के बाद डेवलप, हालांकि पहले ही बन जाएगा, क्योंकि मंगल अच्छी है, तो 35 वर्ष के बाद एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनने के आसार हैं। ज़बरदस्त आपका चंद्रमा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी। जातक की कुछ यात्राएं जिंदगी पर रहती हैं, और जातक की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है। बुध रेखा एक बन रही है, एक मनी ट्रायंगल तो बना रहा है, तो व्यक्ति के पास पैसे आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। भाग्य रेखा ठीक है, हाथ पे दिख रही है हमें, 36 के बाद भी अच्छी, आगे भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो भाग्य रेखा तो बढ़िया ही दिखी हमें, इसमें तो कहीं कोई डाउट है नहीं। तो भाग्य का साथ मिलेगा, जिंदगी स्मूथली कट जाएगी। शुक्र बहुत जबरदस्त है, शादी के बाद भाग्य उदय, नॉर्मल स्ट्रेस से शुरुआती दौर में, अब बाकी प्रॉपर लग्जरी का सुख है वो तो मिलना है। स्ट्रांग लाइन से मनी मैनेजमेंट में माहिर है, लग्जरी का सुख
तो मिलता ही मिलता है। शुक्र बड़ा जबरदस्त है, पर्सनैलिटी भी बड़ी शानदार बड़ी जानदार होती है। मंगल बड़ा जबरदस्त है, इंसान काफी पराक्रमी है, पराक्रम मुझे हद से ज्यादा दिख रहा है। ऐसे व्यक्ति एक्सट्रीम पराक्रमी होते हैं, नो डाउट। और जबरदस्त आपकी लाइफ लाइन, और मंगल जैसा मुझे दिखा रहा है नॉर्मल टेंशन लेने के योग्य, बहुत ज़्यादा चिंता करते भी नहीं है, नॉर्मल टेंशन्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा वरीड रहते भी नहीं है। और पराक्रम इतना ज़्यादा कि बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है और बहुत कुछ ज़िंदगी पर करते हैं। ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पसंद में सच तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।